तो हम लोग पैरामीटर से जुड़ा अपना चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टैब्लो पैरामीटर्स का यूजेज देख रहे हैं। लाइक और क्या क्या यूज है इसके। अगर सपोज कीजिए हम एक पैरामीटर यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट पैरामीटर करते समय अगर हमने उसका नाम मान लीजिए रखा है पीएम रीजन, ठीक है। तो अब रीजन के नाम क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, या ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना, राइट। तो पैरामीटर का जो डेटा टाइप होएगा वो हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह करंट वैल्यू उसकी जो रहेगी वो तो अभी बाद में देंगे। यहाँ पे हम लोग लिस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि रीजन भी 4 है ना यहाँ पे। अब एक तरीका तो ये है कि हम रीजन के नाम यहाँ पे लिखें एक एक करके, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से भी फिक्स्ड लिख के इसको रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने आप देखिए चारों रीजन के नाम भर गए, समझ रहे हैं आप। देखिए फिर तो क्लियर कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, फिक्स करके तो जो आपकी फील्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे स्ट्रिंग वाली, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आएंगी। आप रीजन को चूज करिए तो वो आ गए। और इस तरीके से क्या होगा, ये जो पीएम रीजन है, तो इसको अगर हम शो पैरामीटर करेंगे तो ये देखिए इसमें सेंट्रल ईस्ट ये सब आने लगा, ठीक है। अब हम लोग रीजन वाइज क्वांटिटी देख रहे हैं यहाँ पे, पर हमने पर यहाँ पे ये देखिए सेंट्रल वेस्ट ये सब चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने इस पीएम रीजन को किसी भी कैलकुलेटेड फील्ड के साथ में हम लोगों ने अटैच नहीं किया, राइट। तो हमने जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाया था कि अगर आपका कोई भी पैरामीटर है तो आप एक कैलकुलेटेड फील्ड बना लीजिए। तो इस कैलकुलेटेड फील्ड का नाम हम रखते थे सी एफ रीजन। तो पीएम रीजन क्या है हमारी, पैरामीटर रीजन। सी एफ रीजन क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड रीजन। अब इसको हम कह देंगे पीएम रीजन इज इक्वल टू सी एफ रीजन, इज इक्वल टू रीजन, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी रीजन यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, जैसे साउथ है तो साउथ वाला रीजन, ईस्ट है तो ईस्ट वाला हाँ। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, पीएम रीजन इज इक्वल टू ये या केस व्हेन, जैसे हमने किया केस पीएम रीजन, ठीक है, व्हेन जब आपका यहाँ पे साउथ आए, ठीक है, देन साउथ। लेकिन हमें करना क्या है, इसका सबसे इजी तरीका क्या है, यही है पीएम रीजन बराबर बराबर रीजन। इससे क्या होगा, एक ऐसी कैलकुलेटेड फील्ड तैयार होगी जो कैलकुलेटेड फील्ड ट्रू और फॉल्स टाइप की होगी, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया था जब हम एक कंपैरिजन करते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, तो कंपैरिजन का रिजल्ट या तो हाँ होगा या ना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि पीएम रीजन रीजन के बराबर है क्या, तो वो कहेगा ट्रू या फॉल्स, यानी साउथ। और ये तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए टीएफ लिख के आ गया छोटा सा, ठीक है। और इसे आप फिल्टर में लगा के केवल ट्रू वाले को चूज कर लीजिए, बस। अब देखिए साउथ रीजन की क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अगर हम ईस्ट लेते हैं, ये देखिए ईस्ट रीजन की क्वांटिटी बता रहा है। ईस्ट की सेल देखनी है, ईस्ट की सेल दिखा रहा है। इज इट ओके? तो आप खुद समझ रहे हैं इस बात को। इसको करने का एक छोटा तरीका ये भी था कि हम सीधे रीजन को ही फिल्टर में ले आते, मगर ऑब्वियसली अगर हम पैरामीटर का यूज करके भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एडिट टाइटल में करके तो लिखा है शोइंग सेल्स ऑफ, ठीक है, इंसर्ट पीएम रीजन। अब देखिए क्या होगा, ईस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, ठीक है, अप्लाई, ओके। ये देख शोइंग रीजन वाइज सेल्स ऑफ ईस्ट रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम बदलेंगे, देखिए शोइंग रीजन वाइज प्रॉफिट ऑफ साउथ रीजन। तो इस तरह से यूजर को रिपोर्ट में पूरा दिखाई देगा कि ये कैसा हो रहा है। एक फाइनल और चीज, यहाँ पे जैसे हमने लिखा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, लाइक हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सॉरी पैरामीटर हम आएंगे।
तो क्रिएट पैरामीटर हमने किया। इस पैरामीटर को हमने कहा मान लो सीरियल नंबर, ऐसे एक नाम दे दिया सीरियल नंबर। इसकी वैल्यू हमने कह दी इंटीजर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रेंज दे दी, ये मैंने पहले भी बताया कि रेंज 1 to 10 या कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ 1 to 10 दे दी, ऐसा दे दिया। और ये सीरियल नंबर हमारा हो गया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक नया शीट बनाते हैं। इसको हमने यहाँ पे हमने कह दिया कैटेगरी, और यहाँ पे मान लीजिए हमने सेल्स कह दिया। तो ये कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। जो भी हम कर रहे हैं, अब मान लीजिए हमने इस कैटेगरी को यहाँ फिल्टर में ले आया। तो यहाँ पे आपको दिखता है जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन और टॉप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉप बाई फील्ड। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जो हम लोगों की कैलकुलेटेड फील्ड्स वगैरह है वो भी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ये जो टॉप वाला केस होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये बोला जाएगा कि टॉप 10 बाई सेल्स सम करके, यानी कि टॉप 10 कैटेगरीज बाई सेल्स। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 की जगह पे एक वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हमने सीरियल नंबर लिख लिया, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये जो पैरामीटर है देखो ये यहाँ भी आ गया, जो सीरियल नंबर नाम का पैरामीटर है वो हमने यहाँ पे भी ले आया, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं तो वो टॉप 10 आ रहा है। और सीरियल नंबर को हम शो कर देते हैं, तो 1 है तो 1 ही दिखा रहा है, 2 है तो 2 कैटेगरी दिखाएगा, 3 है तो 3 दिखाएगा। इज इट ओके? अगर आपको मतलब टॉप 1 कैटेगरी ही देखनी है कौन सी है, तो ये साफ दिखा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी है बाय सेल्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये आपको टॉप 10 कैटेगरी, टॉप 5 कैटेगरी आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हमने सिंपली क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि जो सब कैटेगरी हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कैटेगरी, तो सब कैटेगरी को यहाँ पे ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि 10-12 सब कैटेगरी हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट लिया, हमें देखना है कौन सी सब कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कुछ में लॉस भी है, जैसे टेबल्स है, बुक केसेस है, इसमें लॉस भी है। अब हमने उसी को सब कैटेगरी को, ये पहले तो सीरियल नंबर को शो कर दिया। इसके अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको अपने व्यू में किसी भी फिल्टर या किसी चीज़ से अटैच ही नहीं किया है। तो अब हम सब कैटेगरी को ही यहाँ फिल्टर में ले आएंगे, सारी ही कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे और टॉप पे चले जाएंगे, बाय फील्ड पे चले जाएंगे। और टॉप 10 की जगह, जो ये यहाँ पे कह रहा है कि टॉप 10 दिखाओ, टॉप 5 दिखाओ, उसकी जगह हम सीरियल नंबर दे देंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट का सम ही हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट वाइज कौन सी कैटेगरी सबसे बड़ी है, आप चाहते हैं कि काउंट वाइज, वेरिएंस वाइज, जो भी आप यहाँ पे मेजर चूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, ठीक है। और ऑब्वियसली आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो इससे आपको कॉपियर, बाइंडर, ये सब दिखेगा। टॉप 5, टॉप 6, 7, तो ये आपको टॉप 7 कैटेगरी दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट। और सम ऑफ प्रॉफिट को हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं लेबल पे। कलर को हम चाहें तो अपने हिसाब से जो है जो भी चूज़ करना चाहें, ग्रीन, येलो, ब्लू, वॉटेवर, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सिंपली ये एक टॉप 10 कैटेगरी का डायनेमिक वर्जन बन गया, जिसके लिए आपको कोई कैलकुलेटेड फील्ड नहीं बनानी पड़ी, और फिर भी आपका ये पैरामीटर बन गया। और पैरामीटर आपका देखिए किस तरीके से उसको ट्रिम कर रहा है। आप अगर टैबुलर डेटा बनाते हैं लेट्स से, तब भी आपको ये दिखेगा। इट्स नॉट कि ये सिर्फ ऐसे ग्राफ्स में दिखेगा। ये देखिए टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, ये सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीरियल नंबर है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो जो पैरामीटर है
अब वो वैल्यू हम यहाँ पे भी ले आ सकते हैं, राइट। हम चाहे तो वो इंडेक्स वाला भी यूज कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। तो ना केवल पैरामीटर केवल फिल्टर में यूज हो सकता है, आप देख रहे पैरामीटर को आप रो कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं, लाइक उस वैल्यू को अगर आपको लोगों को दिखाना है कि जो भी सिलेक्टेड वैल्यू। तो ये जो आज हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर पढ़ा स्वैपिंग, मेजर्स यूजिंग पैरामीटर, और अभी जो ये कंसेप्ट पढ़े, ये सारा आप जो है करिए और इसको ट्राई करके आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो शेयर कीजिए।